ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सभी लोग बड़ी ही पवित्र पावन कथा को श्रवण करेंगे, जो कि सकल मनोरथ को पूर्ण करने वाली, सुख वैभव संतान सुख देने वाली बड़ी ही पवित्र पावन कथा, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा को श्रवण करने वाली। इस कथा को यदि व्रत धारण कर रहे हैं, यदि कथा नहीं श्रवण की जाती तो व्रत अधूरा ही रहता है। यदि व्रत धारण करके कथा को सुन लिया जाता है तो निश्चित है भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा के साथ साथ भगवान बृहस्पति देव भी आप सभी पर सदा सर्वदा कृपावान होंगे। इस कथा को श्रवण मात्र से ही भक्त का कल्याण हो जाता है, उसे धन सुख यश वैभव की प्राप्ति होती है। आइए बड़ी ही पवित्र दुर्लभ कथा को श्रवण करते हैं। भारतवर्ष में एक दानी राजा राज करते थे। वह नित्य अपना धन गरीबों, असहायों, ब्राह्मणों की सहायता में लगाते थे, परंतु उनकी पत्नी को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देने देती और ना ही किसी को देने देती, और ना ही उसका मन पूजन में लगता, ना भजन में लगता, और वह राजा को भी दान करने से भी मना कर देती। एक दिन दैव संयोग से महाराज शिकार खेलने के लिए वन में चले गए, और जब भगवान भक्त की भी बड़ी ही अद्भुत परीक्षा लिया करते हैं, तब भगवान बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के उद्देश्य से राजा के महल में प्रवेश किया और भिक्षा की गुहार लगाई। तब महारानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ, मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं, मेरी इच्छा है कि यह सारा धन नष्ट हो जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तब भक्तवत्सल्य भगवान बृहस्पति देव अपने भक्तों पर सदा ही सदा कृपा और करुणा करने वाले होते हैं, क्योंकि वह तो भक्त वत्सल्य हैं। तब साधु वेशधारी भगवान बृहस्पति देव बोले, देवी, धन यश वैभव संपदा तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अत्यधिक धन है तो इसे गरीब कन्याओं के विवाह में या फिर सत्कर्मों में लगवाओ, भूखे को भोजन, प्यासों के लिए प्याऊ में बनवाओ, इससे तुम्हारी यश कीर्ति लोक परलोक में फैलेगी। परंतु रानी पर इस उद्देश्य का कोई भी प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाइए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती लुटाती फिरो। तब साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। भक्त भी भगवान भी भक्त की इच्छा पूर्ण जरूर करते हैं, यदि भक्त की जैसी भावना रहती है। तो इसीलिए बाबा तुलसी दास जी लिखते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो यदि भक्त की जिस प्रकार की भावना रहती है, भगवान उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। तब साधु वेशधारी भक्तवत्सल्य भगवान बृहस्पति देव ने कहा, बृहस्पतिवार को तुम पीली मिट्टी से अपना सिर धो कर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, ऐसा कर देने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अलोप हो गए। परंतु भक्त पर, जब भक्त कहते नहीं, विपरीत काले बुद्धि विनाशे, जब विपरीत काल आता है तो पहले सर्वप्रथम बुद्धि का विनाश होता है। साधु के अनुसार कही गई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 2 से 3 ही बृहस्पतिवार बीतते थे कि उसकी
समस्त धन संपत्ति नष्ट होने लगी। राजा का पूरा परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं और इसलिए मैं छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जंगल से लकड़ी काटकर अपना भरण पोषण करता। इस तरह उसका जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाने के बाद रानी और दासी को बहुत दुख हुआ। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी को पास के नगर में अपनी बहन के घर की योजना बताई कि मेरी बहन बड़ी धनवान है, तू उसके यहाँ जा और कुछ ले आना, ताकि अपना भी थोड़ा गुजर बसर चल सके। दासी रानी की बहन के घर गई। उस दिन दैव संयोग से बृहस्पतिवार का दिन था। रानी पूजा में व्यस्त थी और कथा श्रवण कर रही थी। और बृहस्पतिवार की कथा का नियम होता है कि जब तक कथा पूर्ण ना हो तब तक उठा नहीं जाता। रानी की दासी ने सारी पीड़ाएं बताई, परंतु रानी की बहन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दासी रानी के पास से कोई उत्तर ना मिलने के कारण वह क्रोधित हो वहां से लौट आई। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात सुना दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा और कहा, मेरा यह दुर्भाग्य जो मेरी बहन ने भी मेरी नहीं सुनी। उधर जब कथा पूर्ण हुई तब रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, क्या कारण। तब वह अपनी बहन के घर गई और अपनी बहन के घर गई और बोली, क्यों दासी, क्यों गई थी। तब रानी ने अपने 7 दिन तक बिना भोजन के रहने तक की बात कही, पूरी संपूर्ण अपनी व्यथा बताई। तब रानी की बहन ने कहा, देखो दासी, घर जाकर देखो, भक्त वत्सल्य है, वो अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं भगवान बृहस्पति देव। तुम जाकर देखो, घर में अनाज जरूर होगा। रानी की बहन बोली, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तब रानी बहन के बार बार आग्रह करने पर दासी को घर में भेजा तो वहां पर अनाज से भरा हुआ घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, रानी, जब हमको भोजन नहीं मिल रहा था तब हम व्रत ही तो किया करते थे, क्यों ना कथा की विधि ही पूछ लिया जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का भोग लगावे, केले के जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कथा अवश्य सुने और पीला भोजन भी करें। इससे भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा विधि बताकर रानी अपने घर लौट गई। दैव संयोग से 7 दिन के बाद गुरुवार आया तो रानी ने अपनी दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उससे केले की जड़ में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का पूजन किया, परंतु चिंता उनके मन मस्तिष्क में यह सदा रही थी कि बहन ने बताया है कि पीला भोजन करना है, अब हम पीला भोजन कहाँ से लावें, कैसे प्राप्त करें। इसी चिंता में वे लोग व्यस्त थे। तब दोनों बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था। इसलिए यदि भक्त निष्ठा भाव से भगवान को याद करता है तो भगवान भी भक्त को जरूर याद करते हैं। यदि भक्त एक कदम भी आगे भगवान के प्रति बढ़ाता है तो भगवान 100 कदम उसके प्रति बढ़ाते हैं। भक्त ने भगवान को याद किया तो भगवान बृहस्पति देव साधु के वेश में 2 सुंदर थाल में भोजन सजाकर जो है दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी और रानी बड़े ही प्रसन्न के साथ
मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। भगवान बृहस्पति की कृपा से धन संपत्ति यश वैभव पुनः आ गया, परंतु रानी फिर से आलस करने लगी। दासी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो रानी, भगवान बृहस्पति देव की कृपा हुई, तुम्हारे उसी आलस के कारण तुमने एक बार अपनी सारी संपत्ति नष्ट हो गई थी, परंतु अब हमें भगवान बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है, तो तुम आलस ना करना। अपना यह धन दान पुण्य, भूखे को भोजन में लगवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारी कीर्ति लोक परलोक में फैलती जाएगी, तुम्हारे पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपनी सारा धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार की कथा के बाद आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करें। एक दिन दैव संयोग से दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आकर आसन जमाकर लकड़हारा अपनी दशा को याद कर करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक निर्जन वन में भगवान भक्तवत्सल्य भगवान बृहस्पति देव साधु का स्वरूप बनाकर प्रकट हुए। सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? तब लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूं, क्योंकि भक्त हो तो ऐसा जो भगवान को क्षण मात्र में ही पहचान ले, क्योंकि जब भक्त की निष्ठा भगवान के प्रति रहती है तो वह क्षण मात्र में ही अपने इष्ट को, अपने भगवान को पहचान लेता है। या कहकर रोने लगा और अपनी सारी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने भगवान बृहस्पति देव का अनादर किया था, इसी के कारण तुम्हें इतना दुख भोगना पड़ा। अब तू चिंता मत कर, मेरे कहने अनुसार चलो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान बृहस्पति पहले से भी अत्यधिक तुम्हें धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2-4 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बांटकर शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात प्रेमियों को प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से तुम्हारी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं होता जिससे मैं अपना भोजन कर सकूं, तो मैं भगवान बृहस्पति देव की कथा और उनका व्रत पूजन कैसे करूंगा? मैंने आज रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं अपनी पत्नी की खबर ला सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारी, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। तुम बृहस्पतिवार के दिन की तरह रोजाना लकड़ी लेकर शहर की तरफ जाओ। तुमको उस दिन रोज से दुगना धन अवश्य प्राप्त होगा कि तुम पूजन भी कर लोगे और व्रत भी कर लोगे। इतना कहकर भक्तवत्सल्य भगवान बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ कि पवित्र पावन बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल के लकड़ी काटकर शहर की तरफ गया। वास्तव में भक्तवत्सल्य भगवान बृहस्पति देव के कहे अनुसार उसे उस दिन कई गुना अत्यधिक धन प्राप्त हुआ। वह चना गुड़ लाकर भगवान बृहस्पति देव का पूजन यजन किया और व्रत किया। उस दिन से उसके क्लेश धीरे धीरे करके दूर होने लगे। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल महायज्ञ का आयोजन किया। घोषणा की कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना माने उसे फांसी की सजा दे दी जाए। इस तरह की घोषणा सुनकर संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग राजा के यहाँ भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा।
इसलिए राजा उसको अपने घर लिवा ले आए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर टंगे हार पर पड़ी और वह दिखाई ना दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर राजा को कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ा रहा और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन सी पूर्व जन्म के कारण मुझे यहाँ दुख प्राप्त हुआ है, तो उसी साधु को याद करते हुए अपने भाग्य को कोस रहा था कि उसी समय तत्काल भगवान साधु वेशधारी उसके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मूर्ख, तुमने बृहस्पतिवार की कथा नहीं करी, इसी कारण तुम्हें दुख मिल रहा है। तुम्हें चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 2-4 पैसे मिलेंगे, तू उसी से भगवान का यजन पूजन करना, तुम्हें पुनः दिल से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। राजा ने वैसा किया और स्वप्न में बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आए और बोले, तुमने जिस राजा को अपने कारागार में डाला है उस राजा को छोड़ दो, तुम्हारा हार खूंटी पर है, यदि नहीं छोड़ा तो तुम्हें जो है दंड मिलेगा, तेरे राज्य को भी नष्ट कर डालूंगा। तब राजा ने स्वप्न में देखी हुई बातों के अनुसार उस राजा को कारागार से मुक्त किया, धन संपदा और अत्यधिक देकर राजा को विदा कर दिया। लकड़हारा साधु भगवान की बातों पर यकीन किया और निष्ठा भाव रखी और वह कारागार से मुक्त हुआ, अपने नगर की तरफ आया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए आरती के क्रम में तब आगे राजा अपने नगर की तरफ आया और नगर में उसे अपनी पत्नी और दासी पर संदेह था कि उसे यहाँ कैसे प्राप्त हुआ, जरूर उसने किसी गलत मार्ग से यह धन एकत्रित किया है। परंतु रानी और दासी ने उसे सब कुछ बताया और भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे पुनः अपना राज्य प्राप्त हो गया। आइए बृहस्पतिवार की कथा के बाद आरती अवश्य करनी चाहिए। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, पद कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी, स्वामी तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब आकर द्वार खड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। जय